बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो उन फैक्टर्स को जो एंजाइम एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आज हमने देखना है एंजाइम इन्हिबिशन। तो आइए बच्चों देखते हैं आज की आउटलाइन। आज हम देखेंगे बेटा एंजाइम इन्हिबिटर्स होते क्या हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स एंड फीडबैक इन्हिबिशन। आते हैं अपने टॉपिक पे। बच्चों एंजाइम इन्हिबिशन है क्या भला? एंजाइम इन्हिबिशन यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी का स्टॉप हो जाना, स्टॉप या लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम इन्हिबिशन। या इसको हम और मोर प्रिसाइजली डिफाइन करें तो वी विल से इट इज़ अ फिनोमिना इन विच एंजाइम फेल टू कैटालाइज अ रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम इन्हिबिशन का नाम देते हैं। बच्चों अब एंजाइम की एक्टिविटी खुद ब खुद तो नहीं रुक जाएगी, इसके पीछे कोई ना कोई मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के साथ आके रिएक्ट करते हैं लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम क्या नाम देंगे? एंजाइम इन्हिबिटर्स का नाम देंगे। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्ट करेंगे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की तरह ही बट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, दे आर नॉन एज इन्हिबिटर्स। इन्हिबिटर्स जो है बेटा हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनको हमारा रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंजाइम इन्हिबिशन हमारी बॉडी के अंदर भी हो रही है और एंजाइम इन्हिबिटर्स जो है वो बाहर से कोई फैक्टर आएगा और आके हमारे एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा और इस तरह भी इन्हिबिशन हो रही है। अगर हम देखें तो हमारे पास दो तरह के इन्हिबिटर्स हैं। ऐसे इन्हिबिटर्स विच में बी डिवेलप्ड विद इन द बॉडी, दे आर नॉन एज एंडोजीनियस इन्हिबिटर्स। ठीक है, इनमें मेटाबोलाइट्स आ जाते हैं, हमारे अपने मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स और एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी। ऐसे इन्हिबिटर्स जो कि एंटर होंगे बॉडी से फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, दे आर कॉल्ड एज एक्सोजीनस इन्हिबिटर्स। इनमें पॉइजन आ जाएगा, ड्रग्स वगैरह आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, इन्हिबिटर्स की फर्दर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको गिवन है जिसमें साइनाइड है, एंटीबॉडीज़ हैं, हमारे पास पॉइजन्स आ जाते हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स, पेंसिलिन और सल्फा ड्रग्स आ जाती हैं इसके अंदर। इन्हिबिटर्स की ना बच्चों दो टाइप्स हैं। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्हिबिटर्स। दो तरह के हैं इन्हिबिटर्स। एक है हमारे पास कम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स और दूसरे हैं नॉन कम्पिटिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स। बच्चों बात करते हैं हम कम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स की, तो इसका नाम ही बता रहा है कि ये वो इन्हिबिटर्स होंगे जो कि क्या करते हैं? कम्पीट करेंगे। किसके साथ कम्पीट करेंगे? सबस्ट्रेट के साथ। अब सबस्ट्रेट के साथ ये कम्पीट तो कर रहे हैं पर किस चीज़ के लिए कम्पीट कर रहे हैं? मुकाबला कर रहे हैं। तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? भाई ये कहेगा सबस्ट्रेट को भाई ठहरो 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 ठहरो, नहीं तुम नहीं बाइंड कर सकते एक्टिव साइट के साथ, तो मैं बाइंड करूँगा। सबस्ट्रेट कहेगा नहीं 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 मैंने बाइंड करना है, ये कहेगा मैंने बाइंड करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा नीचे मैंने आपको एक डायग्राम यहाँ बना रखी है। ये हमारे पास एक एंजाइम है हमारा, ठीक है, ई फॉर एंजाइम, तो मैंने एंजाइम की शेप भी की तरह ही बनाई है। यहाँ आ जाता है ये हमारा एक सबस्ट्रेट और ये है इन्हिबिटर। अब देखिए जो सबस्ट्रेट की शेप है वैसी ही शेप, सिमिलर शेप किसकी है? इन्हिबिटर की है। तो ये अपनी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से क्या कर रहे हैं कम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स? एक्टिव साइट के लिए। अब सबस्ट्रेट ने भी एक्टिव साइट पे आके बाइंड होना है और इन्हिबिटर ने भी आके किधर बाइंड होना है? एक्टिव साइट पे। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं एक्टिव साइट के लिए। अब एक्टिव साइट की आके बाइंडिंग साइट पर तो ये बाइंड हो जाते हैं, लेकिन जो कैटालिटिक साइट है ना वो बहुत चालाक है, उसको धोखा देना इतना आसान नहीं है। वो पकड़ लेती है चोर को और वो एक्टिवेट ही नहीं होती, प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होता वो इन्हिबिटर। ठीक है, तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह नहीं बनती। तो हम ये कहते हैं भाई एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो चुकी है, ये लॉस हो चुकी है एंजाइम की एक्टिविटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, ये जो हमारे पास कम्पिटिटिव इन्हिबिटर्स होते हैं ना, दे आर आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिबल इन्हिबिटर्स। ठीक है, तो इनको हम रिवर्सिबल इन्हिबिटर्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्टिव साइट से जब डिटैच हो जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी रीगेन हो जाएगी, दोबारा से सबस्ट्रेट आके बाइंड कर देगा और अल्लाह खैर सलाह। ठीक है, अब किस हद तक इन्हिबिशन होगी वो डिपेंड करता है कि भाई कितना इन्हिबिटर डाला गया। थोड़ी अमाउंट में इन्हिबिटर डालेंगे तो ये होगा कि ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सबस्ट्रेट बाइंड कर जाए। अब ये देखें, ये हमारे पास ना एक एंजाइम है, ये एक इन्हिबिटर पड़ा हुआ है। ठीक है, और हमने यहाँ पे ढेर सारे क्या कर दिए हैं? सबस्ट्रेट कर दिए हैं।
तो एंजाइम को ना सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, सबस्ट्रेट। बहुत कम चांसेस हैं कि ये इनहिबिटर आकर इसके साथ क्या हो, बाइंड हो। तो ये कह रहे हैं कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो सब्सटेंस जो बाइंड हो रहा है एक्टिव साइट के साथ वो क्या होता है, वो चांसेस क्या हो जाते हैं, सबस्ट्रेट के बाइंड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी गिवन है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, ये सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है फ्यूमरेट में, और मैलेट इसका इनहिबिटर है। थोड़ा आगे डायग्राम से देख लेते हैं, ऐसे आप कह रहे होंगे पत्नी मैम कौन सी बातें करी हैं। बच्चों ये हमारे पास एंजाइम है, वही एंजाइम जिसका अभी हमने पीछे नाम देखा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये एंजाइम है हमारे पास। इस एंजाइम का सबस्ट्रेट जो है वो ये है, ठीक है, सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, और ये इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है विच इज़ फ्यूमरेट। ये क्या है, इसकी प्रोडक्ट है। अब इसी एंजाइम के साथ बहुत जगह आकर ना मेलोनेट बाइंड कर जाता है, जो कि इनहिबिटर है। देखिए इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है सक्सिनेट के साथ, सेम। देखें दरमियान में सिर्फ एक किस चीज़ का डिफरेंस है, मिथाइल ग्रुप का। यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो हैं, इसका डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये आके बाइंड तो कर जाता है बाइंडिंग साइट के साथ, बट कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होती, तो नो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रही। ठीक है, ये थे कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अगर हम इसका मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मैं थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ बेटा। पहली बात आप कहेंगे कि भाई इनका रिजेंबलेंस होती है विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, दैट्स वाई दे बाइंड ऑन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंड दे आर जनरली रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। फिर आप एक बात और कह सकते हैं कि हाउ देयर इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड या रिवर्स, तो आप ये कहेंगे कि बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द इफेक्ट कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके आप इसके इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। अगर हम बात करें कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, तो बेटा ये सपोर्ट कर रहे हैं लॉक एंड की मॉडल को। जैसे लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और वो एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। बिल्कुल इसी तरह ही अगर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता भी प्रोडक्ट कंपाउंड आकर बाइंड हो जाएगा एक्टिव साइट पे, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं ये ह्यूमन बॉडी के पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं, हम ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो जाके उनकी बाइंड कर जाएंगे उनके साथ और उनकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। आगे आ जाते हैं बेटा हम सेकंड टाइप की जानिब, जो कि क्या है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव, इसका नाम ही बता रहा है कि ये सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट नहीं करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। भाई सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला नहीं कर रहे तो बाइंड कहाँ करेंगे, क्या, किस तरह, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो बेटा ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट नहीं कर रहे, तो ये एक्टिव साइट पर भी बाइंड नहीं करेंगे। एक्टिव साइट के अलावा किसी भी और रीजन पे बाइंड कर देंगे, और एक्टिव साइट के अलावा बाकी जितनी भी साइट्स होती हैं ना, उनको हम क्या नाम देते हैं, एलोस्टेरिक साइट का नाम देंगे। ये यहाँ पर, ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एंजाइम बना के दिखाया, तो ये एंजाइम के साथ यहाँ पर भी बाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं पर भी आके बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और वो सारी साइट्स जो एक्टिव साइट के अलावा हैं उसको हम एलोस्टेरिक साइट का नाम देते हैं। अब हमने एक चीज़ और देखी थी बेटा, अब क्यों ये कम्पीट क्यों नहीं कर रहे, क्यों बेटा, क्योंकि इनकी शेप जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल नहीं कर रही। जब सबस्ट्रेट के साथ इनकी शेप रिजेंबल नहीं कर रही, एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है, तो सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला भी नहीं कर रहे। हमने देखा था कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिवर्सिबल होते हैं, उनके इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जबकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रिवर्सिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हैं, इरिवर्सिबल भी हैं। रिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स होते हैं ना बेटा, ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है भला, आप देखें, ये हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर है। क्योंकि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की शेप टोटली डिफरेंट है, तो दोनों का आपस में मुकाबला नहीं है। ऐसी चीज़ बेटा, दोनों की अगर शेप सेम होती, दोनों का टारगेट सेम होता, तो दोनों आपस में कम्पीट करते। जैसे आप लोग अब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इन फ्यूचर आप लोग एमडी कैट की तैयारी करेंगे। जब आप एमडी कैट की तैयारी करेंगे तो आप लोगों की, आपकी मंजिल एक होगी, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होंगे। आपकी मंजिल क्या है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, मुकाबला करेंगे। सेम ऐसे ही अगर दोनों की शेप सेम होती तो दोनों मुकाबला करते, दोनों की मंजिल सेम होती, एक एक्टिव साइट पर बाइंड होना होता तो दोनों मुकाबला करते। दोनों की शेप ही डिफरेंट है तो दोनों का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है, ये कम्पीट ही नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आप देखें बेटा, ये जो इनहिबिटर है ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे कहीं पर भी और, एक्टिव साइट के अलावा कहीं पर भी और किसी साइट पे बाइंड कर जाएगा, यानी एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा।
अब ये कहेगा ना सबस्ट्रेट को भी, जा भी तूने बाइंड होना है तो हो जा, लेकिन दिल दिल में खुश हो रहा होगा, हाँ 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 मैं भी तो हूँ, जब मैं हूँ तो प्रोडक्ट तो बनने ही नहीं है, जहाँ पे जितना मर्जी जाके बाइंड कर लो, आके जब मर्जी आके बाइंड कर लो, सबस्ट्रेट को कहेगा। देखिए सबस्ट्रेट बाइंड हो भी गया बट कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि एलोस्टेरिक साइड पर जब ये बाइंड होता है तो एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है। जब एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली, या तो सबस्ट्रेट आके बाइंड ही नहीं होगा क्योंकि एक्टिव साइट की भी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन अगर एक्टिव साइट की शेप चेंज नहीं होती और सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाता है, जैसे इस केस में मैंने आपको दिखाया, तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, और ये एक बात और सुन ले कि ये जो है ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने से रोक लेता है। सबस्ट्रेट बाइंड कर भी जाए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन भी जाता है, लेकिन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। इसकी एग्जांपल फीडबैक इनहिबिशन है, जिसको हमने आगे डिटेल से पढ़ना है। अच्छा तो बेटा ये तो थे हमने देखे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब हम इरिवर्सिबल की बात करें अगर, तो इरिवर्सिबल जो है एक्टिव साइट को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इस तरह डिस्ट्रॉय करेंगे कि सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर सकेगा इनके साथ, ठीक है, जिसमें से साइनाइड्स आ जाते हैं, साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल। अगर हम साइनाइड्स की बात करें तो बेटा ये बहुत ही आप कहें कि शदीद किस्म के, बहुत तेज़ किस्म का पॉइजन्स हैं ये, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स ख़त्म कर सकते हैं। जैसे साइनाइड्स में खासतौर पर पोटाशियम साइनाइड जैसे हम बात करें, तो उसका तो टेस्ट भी इवन आज तक कोई नहीं बता सका कि इतने जल्दी इतनी इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो साइनाइड है, ये कैसे इतने जल्दी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं? बेटा ये जाके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं। ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है ना, ये हमारी रेस्पिरेशन के अंदर रोल प्ले करता है, ठीक है। अब रिस्पायरेशन के प्रोसेस रुक जाएगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी रुकेगी, रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। जब रिस्पायरेशन नहीं होगी तो एट द एंड क्या हो जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और ये किस जगह पे, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम पे भी कौन सी साइट पे जाके बाइंड होता है बेटा, इस एंजाइम की आयरन एटम के साथ बाइंड हो जाता है और उसकी एक्टिविटी को रोक लेता है। आगे अगर हम देखें हैवी मेटल्स की बात करें, तो हैवी मेटल्स जैसे कि मरकरी है, सिल्वर है, कॉपर वगैरह हैं, तो ये सारे कहाँ पर बाइंड होते हैं बेटा, ये हमारे पास से फॉर एग्जांपल कोई एक एंजाइम है, वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल है। दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है ना आपस में बेटा वो जुड़ी हुई हैं डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए, ऐसे उनके दरमियान ना दो सल्फर के इस तरह बॉन्ड बने हुए हैं डाइसल्फाइड ब्रिज के जरिए। ये जाके थायोल ग्रुप के साथ एंजाइम में बाइंड हो जाएगा, और ये जो डाइसल्फाइड ब्रिज है इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। जब ये तोड़ देगा तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना, टर्शरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएगा। जब टर्शरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएगा तो एंजाइम क्या हो जाएंगे बेटा, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए नीचे डायग्राम, जैसे मैं आपको कह रही थी कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक में एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी और एक में एक्टिव साइट की शेप चेंज नहीं होगी। तो ये देखें यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आके ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर जो है आके ये बाइंड कर गया। अब सबस्ट्रेट अगर बाइंड देखें, एक्टिव साइट की शेप पहले ऐसे है, इनहिबिटर की बाइंड करने के बाद शेप ऐसे हो गई है, शेप चेंज हो गई है। एक्चुअल सबस्ट्रेट मौजूद है बट वो आप ये कहें कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट, वो बाइंड ही नहीं हो रहे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब इसके अंदर बेटा हम जितना ज़्यादा, जितना मर्जी आप सबस्ट्रेट ऐड करते जाए ना, आप इसके इफेक्ट को रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट के साथ तो कोई मुकाबला है ही नहीं इनहिबिटर का। पहले वाले में तो सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट कर रहा था ना, आप जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर जाएंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, इनहिबिटर बाइंड ही नहीं करेगा। यहाँ पर तो जी सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला ही नहीं है, वो तो साहब जी अपनी अलग ही जगह बना के वहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, तो उसके इफेक्ट को आप ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, नेक्स्ट हमने देखना है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन प्रोसेस देखने से पहले हम देखेंगे कि फीडबैक क्या होता है भला। ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इज़ इट्स सेल्फ कंट्रोल बाय इट्स ओन प्रोडक्ट, जो कि अपनी ही प्रोडक्ट से खुद ही कंट्रोल हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फीडबैक प्रोसेस। फीडबैक प्रोसेस, ये देखें बेटा प्रोसेस है, इससे प्रोडक्ट बनेगी और ये खुद ही कंट्रोल हो रहा है अपनी ही प्रोडक्ट से। पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है या नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक में ये होगा बेटा, प्रोडक्ट जितनी बन रही है वो मैसेज सेंड करेगी कि और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओ, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे हम। और नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस क्या होगा बेटा, जिसमें एक प्रोडक्ट जो बन रही है वो कहेगी भाई मैं इतना ज़्यादा बन गई हूँ और नहीं बनना तुमने, बस इनहिबिट कर देगी एंजाइम की एक्टिविटी को। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी अपनी ही उसका प्रोडक्ट इनहिबिट कर रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहा है उसका अपना ही प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा प्रोसेस बच्चों, फीडबैक इनहिबिशन प्रोसेस कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं बेटा कि हमारे पास ये वो फिनोमेना है जो कि बहुत सारे हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। नीचे इसकी एग्जांपल है, हम ये डायग्राम से देखते हैं बेटा। हमारे पास ये एस्पार्टेट है विच इज़ एन अमाइनो एसिड,
ये अमाइनो एसिड जो है बेटा कन्वर्ट होता है थ्रियोनिन में, विच इज़ आल्सो एन अमाइनो एसिड। और बहुत सारे बेटा 5 स्टेप्स में तकरीबन ये जो है प्रोसेस ये कंप्लीट होता है। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एस्पार्टेट कन्वर्ट हो रहा है एक प्रोडक्ट ए में। ये प्रोडक्ट और इसको कन्वर्ट करने में रोल कौन कर रहा है, एंजाइम 1 रोल प्ले कर रहा है। एंजाइम 1 क्या करेगा बच्चों, ये जो प्रोडक्ट ए है इसको एंजाइम 2 एज अ सबस्ट्रेट लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट बी में। प्रोडक्ट बी को एंजाइम 3 एज अ सबस्ट्रेट लेगा और सी में कन्वर्ट कर देगा, सो ऑन। एट द एंड एंजाइम 5D को कन्वर्ट कर देगा किसमें, थ्रियोनिन में। और जब बहुत ज़्यादा थ्रियोनिन एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये जाके एंजाइम 1 की एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाएगा। देखिए एलोस्टेरिक साइट पे जब ये बाइंड करेगा ना, तो एक्टिव साइट पे एस्पार्टेट बाइंड कर भी जाए, वो आगे ए में नहीं कन्वर्ट होगा। जब ए नहीं बनेगा तो बी नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा तो सी नहीं बनेगा, सी नहीं तो डी नहीं, और एट द एंड थ्रियोनिन नहीं बनेगा। इस प्रोसेस को बेटा, जिस प्रोसेस में एक जो रिएक्शन की अपनी प्रोडक्ट है वो खुद ही उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, फीडबैक इनहिबिशन का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, अब टॉपिक हमारा एंड हो गया है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। क्वेश्चन सुन लें बेटा, यहाँ पे आपका डिफरेंस आ सकता है कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में। इसके अलावा बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्टिफाई दैट फीडबैक इनहिबिशन इज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ये पूछा जा सकता है बेटा। इसके अलावा आपसे कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव की अलग से आपसे करैक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा दोनों का मोड ऑफ एक्शन आपसे पूछा जा सकता है। आप लोगों ने बच्चे अच्छे से तैयार करना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ।